हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष बंजारा। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में जो कि आरपीएससी संबंधित सभी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राजस्थान पुलिस, जेल पेरी व चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को पूरा देख के जाना और कमेंट करके जरूर जाना। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे पुष्कर मेले के बारे में जो कि अजमेर राजस्थान के अंदर लगता है। तो इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर के समय यह मेला लगता है। यह भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध पशु मेलों में से एक है। अजमेर का पुष्कर मेला ये एक तरीके का पशु मेला भी है। यह मेला ऊंटों, घोड़ों व अन्य मवेशियों की खरीद बिक्री के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही यहाँ धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं जहाँ श्रद्धालु पुष्कर झील में पवित्र डुबकी लगाते हैं ना। आप देख सकते हैं पशु मेले के रूप में जाना जाता है पुष्कर का मेला। भारत में जो सबसे बड़े पशु मेलों में से प्रसिद्ध है, पशु मेलों में से एक है। और ये कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर के समय पर यह मेला लगता है। तो आप इसके बारे में ध्यान रखना है। और ये एक श्रद्धालु के रूप में एक पवित्र मेला और पवित्र झील के अंदर डुबकी भी लगाते हैं यहाँ के लोग बाग। ये आपको ध्यान रखना है पुष्कर झील में। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अपना नागौर पशु मेला है ना, जो कि नागौर राजस्थान के अंदर लगता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है जिसे मिर्ची मेला के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके पेपर के अंदर अगर आ जाए कि मिर्ची मेला किसे कहा जाता है तो नागौर पशु मेला को कहा जाता है ना। तो इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ते हैं। यह मेला मुख्य रूप से मवेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़ी संख्या में ऊंट और घोड़े व बैल गाय का व्यापार होता है। मेले में मनोरंजन के लिए रस्सी खींचने की प्रतियोगिता, ऊंट और दौड़ की पारंपरिक लोक कला के प्रदर्शन भी होते हैं ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नागौर का पशु मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है। इसे मिर्ची मेला भी बोला जाता है और ये मवेशियों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है ना। ये आपको ध्यान रखना है। मनोरंजन के लिए यहाँ पर रस्सी खींचना व ऊंट की दौड़ जैसे शामिल प्रदर्शन कार्यक्रम शामिल है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप देख सकते हैं फोटो के अंदर नागौर पशु मेला। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कोलायत मेला कपिल मुनि मेला भी से बोला जाता है, बीकानेर के अंदर स्थित है। बीकानेर में स्थित क्या, बीकानेर में यह मेला लगता है। कोलायत मेला कपिल मुनि मेला बीकानेर, यह भी कार्तिक पूर्णिमा अक्टूबर नवंबर के समय पर लगता है। यह धार्मिक आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आप देख सकते हो यहाँ पे श्रद्धालु इस झील के अंदर, इस नदी के अंदर स्नान करते हैं। कोलायत झील है एक प्रकार की है ना, एक बात ध्यान रखना है आपको। यह मेला ऋषि कपिल मुनि के समर्पित है। श्रद्धालु पवित्र कोलायत झील में स्नान करते हैं जिसे गंगा के समान पवित्र माना जाता है। इस मेले में धार्मिक अनुष्ठान व दीपदान व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रमुख होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोलायत मेला पेपर के अंदर आ सकता है। कौन से जिले में भरता है तो बीकानेर जिले के अंदर भरता है। कौन सी झील के किनारे तो कोलायत झील के किनारे, जिससे श्रद्धालु गंगा के समान उसे पवित्र मानकर स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं व सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रमुख बनाते हैं। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, वेरी इंपॉर्टेंट है। बेणेश्वर मेला आरपीएससी संबंधी सभी परीक्षाओं के लिए फेवरेट क्वेश्चन भी माना जाता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में स्थित है। डूंगरपुर में यह मेला लगता है। माघ पूर्णिमा जनवरी फरवरी के समय पर यह मेला लगता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसके ऊपर आप ध्यान रखना है कि आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है तो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। यह मेला सोम माही जाकम की नदियों के संगम पर आयोजित होता है। यह मुख्य रूप से आदिवासी समुदाय का धार्मिक मेला है जहां भक्त नदियों में पवित्र डुबकी लगाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप देख सकते हैं यह नदियों के संगम पर है, सोम माही जाकम पर, जहाँ सोम माही जाकम का जो संगम होता है वहीं ये मेला आयोजित किया जाता है और भक्त इस संगम में डुबकी लगाते हैं ना। और भगवान शिव की इस मेले के अंदर पूजा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से दूसरे मेले के ऊपर जो कि है खाटू श्याम जी मेला सीकर के अंदर है ना। सीकर राजस्थान के अंदर खाटू श्याम जी का मेला लगता है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष फरवरी मार्च के अंदर यह मेला लगता है ना। कब लगता है, फाल्गुन शुक्ल पक्ष फरवरी मार्च के अंदर यह मेला लगता है। भगवान कृष्ण के अवतार खाटू श्याम जी को समर्पित एक विशाल धार्मिक मेला भी माना जाता है। इस मेले में लाखों संख्या में श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। भक्त पैदल यात्रा करते हैं और भजन कीर्तन भी करते हैं। आप देख सकते हैं खाटू श्याम जी का फोटो भी है इसके अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। रामदेवरा जैसलमेर, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रामदेवरा जैसलमेर, इसके बारे में भी अपन विस्तार से पढ़ेंगे। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय एकादशी के समय पर यह मेला लगता है। मतलब भाद्र शुक्ल द्वितीय से लेकर
एकादशी तक ये मेला लगता है। अगस्त से सितंबर तक ये मेला होता है। लोक देवता बाबा रामदेव जी के अनुयायी सबसे बड़ा मेला है ये, मतलब लोक देवता बाबा रामदेव जी के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा मेला है। यह एक मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग बाबा रामदेव जी की पूजा करते हैं। दूर दूर से पद यात्रा के लिए, दर्शन के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं बाबा रामदेव जी का मेला। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तेजा जी का मेला परम वस्त्र नागौर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये भी एक पशु मेला है। तेजा जी का मेला परम वस्त्र नागौर भाद्रपद शुक्ल दशमी अगस्त से सितंबर के समय पर यह मेला लगता है। लोक देवता वीर तेजा जी को समर्पित एक विशाल पशु मेला है। यह राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, जहां पर अच्छी नस्ल के पशुओं का व्यापार होता है। इसके साथ ही यहाँ पर लोक नृत्य व संगीत व अन्य मनोरंजन के कार्यक्रम भी होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर तेजा जी का पशु मेला परम वस्त्र नागौर पेपर के अंदर आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक तरीके का। तो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कोटा दशहरा मेला है ना, कोटा का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी दशहरा अक्टूबर के समय पर लगने वाला मेला है। रावण के दहन व 1 महीने तक चलने वाला भव्य सांस्कृतिक आयोजन है। यह मेला राजस्थान के 1 महीने तक चलने वाला मेला है। यह मेला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, जहां पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के विशाल पुतले जलाए जाते हैं। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प व विभिन्न दुकानें भी लगाई जाती है ना। ये आप देख सकते हैं कोटा का दशहरा मेला, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से अन्य मेलों के बारे में चर्चा करते हुए। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़, वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ कार्तिक पूर्णिमा पर यह मेला लगता है, अक्टूबर नवंबर। धार्मिक महत्व से पशु व्यापार का अनूठा संगम है। यह मेला चंद्रभागा नदी के तट पर आयोजित होता है। श्रद्धालु नदी के पवित्र स्नान करते हैं, जिसके बाद पशु व्यापार होता है। यह विशेष रूप से मालवी नस्ल के पशुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं मालवी गाय इसके अंदर है। ये चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ के अंदर लगता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। महावीर जी का मेला करौली, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के अंदर लगता है। मार्च अप्रैल के समय पर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को समर्पित यह मेला लगता है। यह मेला जैन समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह जैन मंदिर के भगवान महावीर की मूर्ति को शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिससे लाखों लोगों की संख्या श्रद्धालु में भाग लेते हैं। आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है महावीर जी का मेला, जो कि करौली में लगता है। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी मार्च अप्रैल के समय पे है ना। 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर जी, उनको समर्पित यह मेला है। और इस मेले के अंदर शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें लाखों लोगों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। गोगामेडी मेला हनुमानगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट है। गोगामेडी मेला हनुमानगढ़, ये भी बहुत प्रसिद्ध मेला है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को अगस्त से लेकर सितंबर तक यह मेला लगता है। लोक देवता गोगा जी महाराज को यह समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। इस मेले में गोगा जी के अनुयायी दूर दूर से आते हैं। यहाँ गोगा जी के थान पूजा अर्चना की जाती है। यह मेला सांपों के देवता के रूप में गोगा जी की पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है। आप ये देख सकते हैं गोगामेडी, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, पेपर के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अजमेर शरीफ उर्स, अजमेर के अंदर लगने वाला एक मेला है, प्रसिद्ध मेला है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर यह आयोजित होने वाला एक विशाल बड़ा धार्मिक मेला है। रजब के महीने में पहली 6 तारीख, मतलब इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह मेला लगता है। ये आप देख सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर के अंदर स्थित है, ये दरगाह आप देख सकते हैं। और ये इस तरीके से यहाँ पर खाने बनाने का आयोजन और बहुत बड़ा उर्स लगाया जाता है ना। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो में और अलग अलग प्रकार की वीडियो आती जाएगी, और मेहनत को भी अप्रिशिएट करो। तो धन्यवाद।